हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर पुनः आप सभी का एनिमल्स क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि बंधु आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करा रहे हैं और ये 2012 का सॉल्यूशन चल रहा है बंधु। वो भी प्रथम पाली 22/4/2012 का, जिसमें 15 आप रीजनिंग पढ़ चुके हैं, बाकी 10 रीजनिंग उस प्रीवियस ईयर में बचा है, तो उनका क्लास होगा बंधु। इसलिए आप सब अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप सवाल को आसानी से समझ सकें। और जो भी भाई बंधु अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बंधु लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखते हैं आज का जो पहला सवाल रहने वाले हैं वो किस प्रकार से रहने वाले हैं। पहला सवाल है मित्र बंधु और 16 नंबर सवाल है सेट का। और आज का पहला सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 13, 6, 4, 6, 8, 6, 1, 6, यहाँ पे कितना होगा बंधु, इसको देखना है। तो हमने बताए थे कि इस प्रकार के जो सवाल है बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कभी जोड़ के भी होता है, कभी घटा करके होता है, कभी स्क्वायर करके भी होता है, कभी गुना करके भी, कभी भाग करके, अनेकों प्रकार से ये सवाल बनते हैं बंधु। लेकिन ये आपका आंसर यहाँ जो होगा वह किस प्रकार से होगा, इसमें क्या सीरीज है, इसको ध्यान देना है। तो बंधु एक चीज़ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कितना है, 13 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, 1 है, 6 है, आखिर क्या होगा। तो हमने पिछले क्लास में जो बंधु पढ़े थे वो ऐड करके पढ़े थे, तो सबसे पहले ट्राई करेंगे इसमें ऐड से यानी जोड़ से। तो देखिएगा 13 6 19, ये कितना हो गया बंधु, 20 हो गया। 8 6 14 6 कितना हो गया बंधु, 20 हो गया। 6 4 अगर यहाँ 10 दे देंगे बंधु, यानी यहाँ पे 10 देंगे तो क्या हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, यानी 20 हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं बंधु इस प्रकार जो ये आपका है कॉलम वाइज जो आप देख रहे हैं बंधु, वो क्या है आपका जोड़ करके कितना पूरा है, 20 पूरा है। ये भी देख रहे हैं 20 पूरा है, और ये भी 20 पूरा करने के लिए 6 4 10 यहाँ तक हो चुका है। तो क्या लगाना होगा बंधु, यहाँ पे 10 रखना होगा, तब जा करके 20 हो जाएंगे। क्लियर है। इन सबों का मान अगर समान है तो उनके लिए यहाँ आप क्या रखे, 10 रखे, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा में है। क्लियर हो गया बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है बंधु दूसरा नंबर, कथन और निष्कर्ष से प्रश्न है। इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में रहते हैं, तो आप इसको कैसे बनाएंगे। तो बंधु एक ये हम स्टेटमेंट से बताते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट से बनाने के बाद बंधु आप देखने के साथ ही आंसर लगा देंगे, लेकिन इसके लिए स्टेटमेंट कम से कम बंधु आपको 2 क्लास करने पड़ेंगे, और 2 क्लास हम स्पेशल स्टेटमेंट के माध्यम से इसको बता देंगे, जिससे कि एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। यहाँ पे प्रीवियस करा रहे हैं तो इस सवाल पे फोकस कीजिएगा बंधु, डायग्राम से भी बता देंगे, और थोड़ा हम जैसे कहेंगे स्टेटमेंट ऐसा रहेगा तो ऐसा करना, ऐसा समझेंगे बंधु। तो ध्यान दीजिएगा सवाल क्या है, सभी जानवर कुत्ते हैं, सभी कुत्ते पक्षी हैं। इसका निष्कर्ष है सभी जानवर पक्षी हैं, सभी पक्षी जानवर हैं। उत्तर में लिखा है केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, निष्कर्ष 1 और दोनों निकलते हैं, 9 तो निष्कर्ष 1, 9 ही निष्कर्ष 2 निकलता है। तो बंधु सबसे पहले हमने बताया कि डायग्राम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सभी जानवर कुत्ते हैं, सभी जानवर बंधु ध्यान दीजिएगा, जितने भी जानवर हैं सभी जानवर कुत्ते हैं, तो कुत्ते हैं, तो इसमें लगा दिए बंधु कुत्ते लिख दिए। देखिएगा सभी जानवर क्या है, कुत्ते हैं, जितना भी जानवर है कुत्ते में आ रहा है। तो ऐसा डायग्राम आप समझ गए बंधु, सभी जानवर क्या है, कुत्ते हैं। इस प्रकार के अगर प्रश्न रहेंगे तो ऐसा डायग्राम बनेगा। डायग्राम बनाने के लिए भी बंधु आना चाहिए, ये समझिएगा। आगे चल के कहता है सभी कुत्ते पक्षी हैं, जितना भी कुत्ते हैं बंधु वो क्या है, पक्षी है, ऐसा लिख दिए। क्लियर है बंधु, डायग्राम बन गया। अब देखिएगा निष्कर्ष में क्या है, सभी जानवर पक्षी हैं, सभी जानवर पक्षी हैं, बिल्कुल है बंधु, क्योंकि देखिएगा सभी जानवर कुत्ते हैं, सभी कुत्ते पक्षी हैं, इसलिए सभी जानवर पक्षी हैं।
छोटा जो जगह है वो बड़े में समाहित होगा, लेकिन बड़ा जो है छोटे में नहीं जाएगा। एक उदाहरण देते हैं बंधु, ध्यान दीजिएगा। अगर ये 5 आदमी है और ये घर बड़ा है तो 5 आदमी बड़े घर में आराम से रह सकता है। अगर यहाँ पे 10 आदमी है तो 5 घर वाले में नहीं रह सकता है। तो सीधा समझते हैं बंधु कि इधर का इधर सारे होगा, इधर का इधर सारे कभी नहीं होगा, सभी जानवर पक्षी होगा, बिल्कुल सही है। और यही कहता सभी पक्षी जानवर होगा तो कदापि नहीं होगा, क्योंकि सभी पक्षी जानवर हो नहीं सकता है। सभी पक्षी छोटे घर वाला जानवर में आ नहीं सकता है, लेकिन सभी जानवर पक्षी में आ सकता है। इसलिए जो है बंधु सभी जानवर पक्षी हैं, सभी जानवर पक्षी हैं। पहला निष्कर्ष आपका क्या है, वो सत्य है। क्लियर है बंधु। दूसरा, सभी पक्षी जानवर हैं, सभी पक्षी कभी जानवर होंगे बंधु, सभी पक्षी कदापि जानवर नहीं होंगे। इसका मतलब दूसरा निष्कर्ष क्या है बंधु, गलत है। वो निष्कर्ष हम निकाल ही नहीं सकते हैं। तो उत्तर पे नजर रखिएगा। उत्तर क्या कह रहा है, केवल निष्कर्ष एक निकलता है, बिल्कुल निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, नहीं निकलता है। 1 2 नहीं निकलते हैं। 9 1 9, ये आंसर नहीं होगा। सिर्फ आंसर होगा क्या बंधु, पहला नंबर होगा। केवल निष्कर्ष एक ही निकलता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बंधु कहेंगे सर आप स्टेटमेंट्स इसको कैसे बनाते हैं, तो बंधु थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, विश्वास दिलाते हैं बंधु। एक दिन आपका जो क्लास होगा ये क्या कहते हैं सैलोजिम का होगा बंधु, कथन कारक का होगा। ये पूरा जो है न्याय तर्क संगत सारे का सारे चीज प्रॉपर्टी के साथ बता देंगे। आपका एक भी सवाल किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। लेकिन तत्काल ध्यान देना है मित्र बंधु कि सभी वाला ये ए प्रकार के वाक्य है, सभी का रहे तो ये ए प्रकार का वाक्य है। निश्चित है बंधु ए प्रकार का वाक्य जो है ए प्रकार में बनेंगे एकदम। देखिएगा स्टेटमेंट जो बोल रहे हैं ए प्रकार का, हम जानते हैं बंधु यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है, आपका पार्टिकुलर अफर्मेटिव नेगेटिव होता है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव नेगेटिव होता है, बहुत सारे चीज होते हैं। लेकिन इस सवाल पे थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं तो निश्चित है ए बनेगा। तो बंधु इसको हम रखते हैं याद ए एस डी, इसको भी याद रखते हैं ए एस डी। यानी ए प्रकार के वाक्य में सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट होता है, ये प्रेडिकेट होता है, तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है ए एस डी। यानी ए प्रकार के वाक्य में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। बंधु आप यहाँ पे देख रहे हैं सभी जानवर कुत्ते हैं तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये सभी कुत्ते पक्षी हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। एकदम थोड़ा ध्यान देना है। अब देखिएगा बंधु कहता है पहला स्टेटमेंट सभी जानवर पक्षी हैं। देखिएगा यहाँ क्या है डिस्ट्रीब्यूट है तो सभी जानवर आ गया। यहाँ पक्षी क्या है अनडिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ भी ए एस डी प्रकार का होना। यहाँ देखिएगा जो है ये जानवर यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट, यानी इसमें कोई गलत नहीं हुआ, ये तर्क संगत को पूरा किया। यहाँ पक्षी अनडिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पक्षी अनडिस्ट्रीब्यूट, ये भी तर्क को पूरा किया। इसका मतलब पहला क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा देखिएगा सभी पक्षी जानवर हैं। देखिए बंधु यहाँ जानवर डिस्ट्रीब्यूट था, यहाँ जानवर क्या हो गया अनडिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि ये भी ये प्रकार के वाक्य हैं और एक प्रकार के वाक्य में सब्जेक्ट क्या था डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो बंधु ये अनडिस्ट्रीब्यूट था, ये डिस्ट्रीब्यूट बन गया। तो यहाँ पे ये तर्क क्या हो गया, गलत हो गया। कैसे गलत हो गया बंधु, यानी कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूट कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं बन सकता है, डिस्ट्रीब्यूट भले ही अनडिस्ट्रीब्यूट बन सकता है। इसलिए ये तर्क क्या है, ये निष्कर्ष क्या है, वो गलत है। तो बंधु ये आपको अभी समझ में नहीं आया होगा सर ए एस डी क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, सब चीज बताएंगे तत्काल। बंधु हमारा एक सवाल था, ये प्रीवियस में पूछा गया था, इसीलिए इसको हम बाय फिगर वाई डायग्राम बता दिए कि तत्काल इसको यहाँ पे समझिए। बाकी हम जरूर इस विधि से भी बताएंगे, क्योंकि बंधु ये विधि बताने के लिए अभी हमारा 1 घंटा का प्रॉपर्टीज हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि नहीं सर प्रीवियस बता रहे थे, ये आपने क्यों बता दिए, टाइम बर्बाद हो रहा है। इसलिए इसको बंधु एक क्लास हम लेंगे उसमें बता देंगे। क्लियर है बंधु। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। प्रश्न आकृति बंधु यहाँ पे दिया हुआ है, यानी डबल त्रिभुज के साथ इसका शीर्ष भाग कोना में, इनका भी शीर्ष भाग कोना में, इनका भी शीर्ष भाग कोना में है। तो इनका भी बंधु शीर्ष भाग वही कोना में होंगे, यानी
उसका जो फिगर बनेंगे बंधु इस प्रकार से बनेंगे, एकदम ध्यान दीजिएगा, ऐसा बनेंगे, फिर ऐसा बनेंगे। तो देखिए बंधु इस प्रकार की आकृति कहाँ है, ये पहला नंबर नहीं है, दूसरा नंबर नहीं है, तीसरा नंबर तो कहाँ पे है बंधु, चौथा नंबर पे है। यानी जो आपका आंसर होगा क्या होगा, वो चौथा नंबर का होगा, जो इस पैटर्न को क्या करेंगे बंधु, पूरा करेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी ये प्रश्न आकृति, इसमें निहित होने का मतलब है ये फिगर इसमें कहाँ पे एडजस्ट कर सकता है, वही आपका आंसर होगा। तो बंधु देखिएगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर इतना, यानी कि त्रिभुज टाइप शीर्ष भाग ऊपर गया है। तो बंधु यहाँ पे देखिएगा ऐसा कोई फिगर है जो कि ये इसमें समाहित हो सकता है। तो यहाँ पे पहले नंबर में तो ये कदापि समाहित नहीं होगा, तो ये नहीं आंसर होगा, गलत हो जाएंगे ये आंसर। तो दूसरा देखिए बंधु, ये वाला टर्म, ये वाला फिगर इसमें कहाँ पे एडजस्ट कर पा रहे हैं, तो देखिएगा यहाँ से ये, 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 इसमें बंधु ये फिगर समाहित है। तो इसका मतलब है आंसर आपका कितना नंबर हो जाएंगे, दूसरा नंबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न बंधु फिगर रिलेटेड रहते हैं, तो आप इसको आसानी से बना सकेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़ने, छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही आसान होते मित्र। देखिएगा कोई भारी नहीं है, इसमें एक ही प्रॉपर्टी छोटा सा समझिएगा, जिस प्रकार से बंद होगा उसी प्रकार से खुलेगा, जो लास्ट में बंद होगा वो पहले खुलेगा। ये चीज अगर आपके पास पता रह गया तो समझिए सवाल आसान है। आप देख पा रहे हैं बंधु, एक आकृति है जो इस प्रकार से है, एकदम यहाँ देख रहे हैं, इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार कागज का एक टुकड़ा है। लेकिन दूसरी आकृति पर जब आप नजर दौड़ाते हैं मित्र बंधु, यहाँ एक चीज आप देखते हैं कि ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ पे ये पूरा दिखेगा, इस तरह का है मित्र बंधु। यानी ये भाग मुड़ा चुका है, और मुड़ा गया है तो इसको डॉट डॉट से सूचित किया है, यानी मुड़ करके कहाँ गया, इसमें आ गया। यानी बंधु जब ये मुड़ेगा तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मतलब ये सीधा सीधे हो गया है, और ये इतना हमारा है। ये चीज आप देख रहे हैं बंधु, इतना हमारे पास मौजूद है। आगे देखिएगा, ये अगला आकृति में ये तो पहले मुड़ा गया था, बाकी ये भी टर्म मुड़ के इधर आ गया बंधु, ये भी टर्म मुड़ करके ये बीच में आ गया, और ये भी टर्म मुड़ गया। देखिए एरो दिया हुआ है, यानी ये भी इधर आया, ये भी मुड़ के आया, यानी बाकी ये चारों का चारों मुड़ चुका है, और सब कहाँ आ गया है, बीच में आ गया है, सिमट आ गया है। तो यहाँ बीच में जैसे आया बंधु, तो उसमें एक छिद्र कर दिए। ये क्या है, छिद्र है। क्या कर दिए बंधु, एक छिद्र कर दी। आप इसको देख पा रहे बंधु, एक छिद्र कर दिए। अब आप देखिए बंद हो चुका है, छिद्र भी हो चुका है, यानी यहाँ कहता है छेदने। अब छेदने का अर्थ हो, यानी छिद्र कर दिए हैं, अब खोलने की बात है। तो पहले बंधु खोलेंगे, तो ये पहले नहीं खुलेगा क्योंकि ये पहले बंद हुआ है। तो खुलेगा कैसे, इसमें कैसे कहेंगे सर ये पहले बंद हुआ है कि ये हुआ, ये तीनों एक ही फिगर में दिया हुआ, तो एक ही के साथ दिया हुआ बंधु। इसका मतलब आप जैसे इसको खोलिएगा, देखिएगा इसको खोल रहे हैं पहले बंधु, अगर इसको खोलिएगा तो ये वाला छिद्र का भाग इस पे छिद्र पे आएगा, यानी यहाँ एक छिद्र आ जाएगा। देखिएगा कैसे आपका समझना है बंधु। उसके बाद इधर का खोलिए, तो यहाँ छेद हो चुका है, ये मुड़ के आया था, ये खुल के भी आएगा, तो फिर इस जगह एक छिद्र के साथ आएगा बंधु, उधर भी हो गया। अब फिर इसको अगर मान लीजिए कि खोलिएगा, तो ये देखिए यहाँ पे छिद्र के साथ खोलिएगा, तो ये वाला इधर आएगा, तो यहाँ पे खुल के भी पहले जैसे यहाँ पे आ जाएंगे पेज बंधु, और ये वाला फिर खुलेगा तो यहाँ आ जाएंगे। यानी जो छिद्र नजर आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आएंगे। तो ऐसा कौन सी आकृति में आप देख रहे हैं बंधु, तो देख पा रहे हैं कि तीसरा नंबर में है, यहाँ पे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ये आकृति से इससे मिल रहा है, यानी कि बंद करने, खोलने, छेदने के क्रम में कौन सी आकृति का निर्माण होगा, इस आकृति का निर्माण होगा। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। एक ही चीज समझना है, जिस प्रकार बंद होंगे उसी प्रकार खुलेंगे, जो लास्ट में बंद होंगे वो पहले खुलेंगे,
सवाल आपका बन गया। तो चलते बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बंधु, उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण एमएन रेखा पर रखा हो? तो प्रश्न आकृति ये है और हमारे उत्तर आकृति यहाँ पे है। तो बंधु जब भी दर्पण रहता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये आपको जानना है। अगर इसको समझ गए तो एक सवाल इस तरह के आएंगे बंधु तो आप आसानी से बना सकेंगे। जैसे देखिएगा हम एक आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं बंधु, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए एमएन कोई दर्पण है और जिधर ये आपका रहता बंधु लगा हुआ उधर आपका प्रतिबिंब बन जाएंगे। अब देखिएगा मान लीजिए कि यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा सबसे पहले इसको जानिए। तो बंधु जो यहाँ पे प्रथम होगा वो इनका लास्ट बनेगा, यानी ये पलट जाएगा। तो ये पलटेगा तो ये बंधु ये सी है तरह रह जाएंगे। जिस प्रकार यहाँ ए है उसी प्रकार यहाँ ए हो जाएंगे। बंधु ये पलट जाएंगे तो बी आपका ऐसे हो जाएंगे, सी आपका ऐसे हो जाएंगे, पलट जाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं बंधु जो नजदीक है वो नजदीक बना, जो मिडिल है वो मिडिल बना, जो दूर है वो दूर बना। आप इनको पलट दिए। इस प्रॉपर्टीज को अगर आप समझ गए तो इस सवाल को बंधु आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा तो इनको पलट दीजिए, तो इनको पलटेंगे बंधु तो इसी प्रकार का सबसे पहले त्रिभुज होगा और इनको पलटेंगे तो ये इधर आएंगे, यानी कि एकदम देखिएगा ये वाला भाग ये होगा बंधु। आप क्लियर पता चल रहा है क्या होगा, ये होगा। और ये जो कलाई क्या हो ये बगले में रह जाएंगे, यानी इधर ही पलटेंगे तो ये वाला कलई रह जाएंगे बंधु। पूरा कलई किया हुआ यानी रंगा हुआ घर रह जाएंगे। तो आपका ये आकृति बंधु बन चुका है। और देख रहे हैं कहाँ पे है, तो बंधु आप देख रहे हैं कि ये वाला प्रथम स्थान में है, पहला में है। तो आपका आंसर क्या हो गया, पहला हो गया। अब देखिए ये तो बंधु उल्टा है, होगा नहीं, ये भी उल्टा होगा नहीं। और यहाँ पे देख रहे हैं आकृति ये आपका जो है ऐसे आपका इस प्रकार का रेखा खींचा हुआ, तो इस प्रकार की रेखा होंगे बंधु। यहाँ पे रेखा आपका क्या दिया हुआ है, वर्टिकल दिया हुआ है, इसलिए ये नहीं होगा, ये होगा। आप समझ गए बंधु। अगर कोई दर्पण है तो नजदीक का नजदीक, उनसे दूर का दूर, उनसे दूर का यानी जो प्रथम है वो लास्ट, यानी ऐसे पलटेंगे। अगर इधर रहेगा तो ऐसे पलटेंगे। उसी प्रकार बंधु इधर हमारा था आकृति तो पलट दिए तो ये वाला भाग ये वाला भाग ये जो का तो पलट के इधर आ गया, आराम से हो गया। क्लियर हो गया बंधु। यानी कि आपका जो आकृति हुआ वो कितना नंबर पे हुआ, पहला नंबर का आंसर हुआ। समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है बंधु, निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और उस क्षेत्र की पहचान करें जो उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो सेवारत तो है किंतु अविवाहित है। यानी जो ये क्षेत्र है बंधु उस सेवारत से है और ये जो क्षेत्र है वो लड़कियों का है और ये क्षेत्र जो है विवाहित का है। सवाल कहता है उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है। लड़कियों का प्रतिनिधित्व कितना करता है, इतना करता है, यानी अभी तत्काल जो है इसी में से आंसर होगा। यानी ये क्षेत्र है वो लड़कियों का है। अभी 1 2 5 और 6 है। आगे पढ़िए भाषा कहता जो सेवारत तो है, यानी जो सेवारत है इसका मतलब लड़कियों का तो इतना है बंधु और इसमें सेवारत कितना, इतना है। तो लड़कियों के अंदर क्या आएंगे अभी तत्काल 2 और 5 आएंगे, किंतु अविवाहित है। तो यहाँ से देख रहे बंधु ये क्षेत्र विवाहित का है तो इसमें 2 ही एक ऐसा है बंधु जो कि लड़कियां हैं, सेवारत है लेकिन अविवाहित कहता होना चाहिए, यानी विवाहित नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्षेत्र नहीं होगा। तो इस क्षेत्र में कितने नंबर है बंधु, 2 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्लियर हो गया बंधु। एक बार फिर से समझिएगा, जो उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है, लड़की का प्रतिनिधित्व इतना ही क्षेत्र करता है। आगे जो सेवारत तो है तो लड़की का प्रतिनिधित्व करता है, सेवारत होना चाहिए। इसका मतलब सेवारत यहाँ से यहाँ तक है तो इसमें यहाँ जो आ रहा है लड़कियों में 2 और 5 आ रहा है, लेकिन कहता अविवाहित होना चाहिए। तो ये क्षेत्र विवाहित का है बंधु। तो एक बचा कौन, 2, जो कि लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है, सेवारत भी है और अविवाहित भी है, क्योंकि
विवाहित इधर छट गया तो ये अविवाहित बच गए बंधु। तो आंसर क्या हो जाएंगे, दूसरा हो जाएंगे। क्लियर हो गया, आप सब इनको समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दी गई अक्षर श्रृंखला में खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा। तो बंधु आपके पास ये आपका एक सीरीज है, श्रृंखला है, इसको पूरा करना है। और आपको बताए थे 3 या 4 में कन्वर्ट करके बना लीजिए, 3 खंड में या 4 खंड में। बंधु मान लीजिए इसको 3 खंड में भी करेंगे, छोटा छोटा भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 या 3 खंड में कर दिए बंधु। यहाँ लेकिन एक बच गया, 4 खंड में भी इसको बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और देख रहे बंधु यहाँ जो प्रयोग हुआ है AND वाला वर्ड प्रयोग हुआ है, AND में से ही कहीं ना कहीं उस स्थान को पूरा करेगा। तो इसको कैसे रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मेरे मित्र बंधु देख रहे हैं आप एक चीज, क्या दिख रहे हैं आप, N के पहले A आया है, N के पहले क्या होंगे बंधु, A होगा। और यहाँ देखिए बंधु D के पहले N आया है तो D के पहले N होगा। आप एकदम समझना है बंधु। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे A है, यहाँ N है, ये D 3 खंड को पूरा किया है, यानी 3 लेटर का एक खंड AND से पूरा हुआ है। तो यहाँ AN, यहाँ भी D होगा, यहाँ भी AND होगा, यहाँ AND होगा, AND हो गया बंधु। D के बाद क्या आया है, A आया है, तो D के बाद क्या होगा, A होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भराया A, यहाँ भराया N, यहाँ जो बंधु भराया वो D भराया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं A भराया, फिर यहाँ पे N भराया, फिर यहाँ पे A खाली जगह को पूरा किया। तो 3 3 6। अब आप देखिए AND कितना नंबर पे है, तीसरा नंबर पे है। क्लियर हो गया बंधु। यानी इस प्रकार के जो भी प्रश्न आएंगे वो 3 खंड में कर दीजिए या आप 4 खंड में कन्वर्ट करिए, उसके बाद रखिए, आपका आंसर हो जाएंगे। आप इनको ऐसे भी सोच सकते थे कि यहाँ देखिए 3 खंड था, AND रखे हैं, तो यहाँ एक खाली जगह है AD है, तो बीच में N होगा तो AND होगा। फिर यहाँ पे आपका बीच AND था, यहाँ A होगा तो AND होगा, फिर यहाँ AN था, यहाँ D देंगे AND होगा, यहाँ दोनों खाली था, यहाँ D था तो AND देंगे AND हो जाएगा। यानी ये पूरा का पूरा बंधु हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है वो सार्थक से है, ध्यान दीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न है बंधु, आपके पास भी कुछ नॉलेज होना चाहिए, यानी जिसको आप आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं वो भी जरूरी है। तो इसको कैसे समझेंगे और कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा बंधु। यह महासागर है, तालाब है, नदी है, समुद्र है, आपको ये पता चल रहा है बंधु, ये सारे का सारे जल का स्रोत है। तो जल का स्रोत में सबसे पहले कौन आएंगे बंधु, छोटा आपका देखिए इसमें क्या है, तालाब है, तो सबसे पहले तालाब आएंगे। तालाब से अधिक जिसका जल का स्रोत है वो क्या है बंधु, नदी है, तो आप यहाँ पे नदी रखेंगे। यानी इनके बाद ये सार्थक क्रम को सही सही दर्शा रहा है। उसके बाद बंधु नदी के बाद क्या आएंगे, जो समुद्र आएंगे, यानी इनसे ज्यादा जल का जो स्रोत है बंधु क्या है, समुद्र है। यानी तालाब, नदी, फिर समुद्र, और समुद्र कहाँ पे बंधु आगे जाएगा, महासागर, जिसको आप कह सकते हैं ये बहुत बड़ा जल का स्रोत है। तो आपका जो सार्थक क्रम सही सही लिखा गया है, तालाब, नदी, समुद्र और महासागर। आप समझ रहे बंधु, ये जल का स्रोत एक छोटा है, उनसे ये बड़ा है, उनसे ये बड़ा, उनसे ये महा बड़ा है। तो इस प्रकार के भी सार्थक क्रम से आप सजा सकते हैं, बना सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए बंधु कि नदी से अधिक समुद्र, ये ना कि समुद्र बड़ा नदी छोटा, ऐसा ना करिएगा बंधु, गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे तालाब देखते हैं कितने नंबर पे है, दूसरा नंबर। नदी देखिए बंधु कितने नंबर पे है, तीसरा नंबर पे है। और उसके बाद समुद्र आया है, समुद्र चौथे नंबर पे है। महासागर 1 नंबर पे है। 2 3 4 1, तो बंधु 2 3 4 1 कहाँ देख रहे हैं, दूसरा नंबर ऑप्शन पे देख रहे हैं, तो दूसरा नंबर आंसर हो गया। तो बंधु आज का जो क्लास है यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि बंधु हमने 10 सवाल जो आज रीजनिंग का बताए। पिछले क्लास में हम जो 7वां वॉल्यूम था उसमें हम
15 सवाल बता चुके थे। 15, 10, 25 सवाल एक प्रैक्टिस से, एक प्रीवियस से एसएससी जीडी का प्रश्न रहते हैं। तो छोटा से छोटा सवाल भी बताए बंधु, जो हाँ बड़ा भी थोड़ा था उसको भी बताए हैं। तो आप सब एक जगह जरूर नोट करेंगे। और जो अगला क्लास होगा बंधु वो फिर आपका मैथ के साथ होंगे, फिर रीजनिंग उसमें जो पूछा जाएगा वो भी बताएंगे, फिर जीके जीएस का भी बंधु इसी प्रकार हम सारे का सारे डिस्कस कराएंगे। जैसे कि सवाल निम्नलिखित में से ये फलना क्या होता है, ये इसका आंसर, उसका डिस्कशन कराएंगे और सारे का सारे आंसर भी बताएंगे बंधु। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। और जो भाई बंधु सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, मित्र बंधु से भी सब्सक्राइब कराइए बंधु, और शेयर भी साथ साथ करते रहिए। और लाइक करना बंधु ना भूलें, लाइक जरूर करें। आपके लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हमारा मनोबल आपके लिए सवाल लेके आता है। तो जय हिंद, आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।